अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप सभी बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और यहाँ पर जी सुबह ही सुबह बन रहा है मेरा बड़ा ही मज़ेदार सा ब्रेकफास्ट। आज मेरा बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था रोटी के साथ जो हरी मिर्चों वाला अंडा होता है वो खाने का, तो जी यहाँ पर वो बन रहा है। और साथ ही में जी बाहर जो है सुबह ही सुबह हल्की सी बिल्कुल जो है वो बारिश हो रही थी। और बारिश के मौसम में अच्छा लगता है अगर आप रोटी वगैरह खाएं तो मज़ा आता है। और आज मेरा बहुत ज़्यादा जो है वो दिल भी कर रहा था। और अच्छा जी, फटाफट से सबसे पहले तो लाइक कर दें मेरी इस वीडियो को जिसने भी अभी तक लाइक नहीं किया है, और फटाफट से कर लें सब्सक्राइब मेरे इस चैनल को, ठीक है। और साथ ही मुझे यहाँ पर रायन के लिए भी जो फ़्राइज़ हैं मैंने वो रेडी कर दिए थे, क्योंकि आज सुबह ही उसने कह दिया था मामा मुझे फ़्राइज़ खाने हैं, और वो भी कोक के साथ। आई नो दैट वो सिर्फ कोक की लालच में ये फ़्राइज़ जो है ये खा लेगा, वरना उसको इतनी अर्ली जो है ब्रेकफास्ट करना अच्छा नहीं लगता है। और उसके साथ ही मुझे सबसे पहले आपके साथ शेयर करती हूँ अपना टीन एज वाला मेकअप, जो कि मैं टीन एज से जो हूँ करती आ रही हूँ। बहुत ज़्यादा अच्छा प्यारा लगता है, मेरा बड़ा फेवरेट है। और सेकेंड कि इतनी क्विक हो जाता है, जब मेरे हस्बैंड मुझे कहते हैं ना कि बस 10 मिनट वाला जो हो रेडी हो जाओ, तो फिर मैं यही मेकअप करती हूँ। और इससे जो मेरी मेकअप लुक है वो बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा मुझे पसंद है। मतलब क्रिस्टाइन की मैं काफ़ी ज़्यादा इनके कंटोरिंग किट जो है इसकी तारीफ़ कर चुकी हूँ, लेकिन इस कंटोरिंग किट को अगर आप एज ए आई शेडो बेस यूज़ करें तो बहुत अच्छी जो आपकी आई लुक है वो क्रिएट होती है। इसके अलावा अगर आप इसके अंदर एक छोटा सा टाइनी सा ब्रश है वो देखें तो वो सारा जो है वो काजल से भरा हुआ है, क्योंकि अंडर आई अपनी आँखों में मैं सिंपल हाशमे का काजल लगा के और उसको नीचे से बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लेती हूँ, तो अंडर आई जो है बड़ी स्मोकी सा इफेक्ट आता है, जो कि बहुत ज़्यादा लगता है अच्छा। और ये जो वेलवेट मेबेलिन है ये बहुत ज़्यादा अच्छी है, आप अपने फेस पर सिंपल लगाएं, बहुत ज़्यादा अच्छी भी लगती है बेस, और मैट में है बिल्कुल, मतलब नेचुरल सी उसकी जो लुक है वो लगती है। और आइज़ के लिए बस ये मुझे क्रिस्टाइन की एक किट मिल जाए और एक ब्लैक काजल मिल जाए तो इससे बहुत अच्छी और प्यारी प्यारी जो मेकअप लुक्स हैं वो क्रिएट हो सकती हैं। इसके अलावा इसकी ब्लश भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो अच्छी है। तो आपको पता है अगर आइज़ मेकअप आपकी हो जाए, मुझे पर्सनली आइज़ मेकअप बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और मैं अपनी आँखों पर ही ज़्यादा जो हूँ वो टाइम लगाती हूँ। लिपस्टिक आप कोई सी भी लगा ले, लेकिन ये जो किस ब्यूटी की है ये आपको पाकिस्तान से मिल जाएगी, बहुत अच्छी है। इसका जो शेड है ये इतना प्यारा लगता है ना लिप्स पे लगा हुआ। एक तो लॉन्ग लास्टिंग है, सेकंड ये कि मैट है, और थर्ड ये कि बिल्कुल अफोर्डेबल है। मेरे ख्याल से 150 की शायद मैंने जब रिसेंटली पाकिस्तान गई थी तो तब ली थी। प्लेन भी सिंपल मतलब ये लगाएं तो वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, और इसके ऊपर अगर आप चाहें तो कोई से भी लिपस्टिक का टचअप करें तो बहुत अच्छा जो है वो लगता है। तो जी क्रिस्टाइन की जो कंटोरिंग किट है वो मेरे पास काफ़ी सारी हैं और मैं सभी को यूज़ करती हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो जो भी गर्ल्स बिल्कुल सिंपल और अफोर्डेबल मेकअप चाहती हैं तो क्रिस्टाइन की एक कंटोरिंग किट ले लें और हाशमी का काजल ले लें। लिपस्टिक अगर आपकी आइज़ मेकअप प्यारी आंखें मतलब अच्छी लग रही हो तो आप कोई सी भी जो लिपस्टिक है वो ले सकते हैं, लिपस्टिक का कोई इशू नहीं होता है। लेकिन आई शेडोज़ की बेसिक प्रॉब्लम होती है, कभी डार्क हो जाते हैं कभी लाइट हो जाते हैं। और इसके अलावा बस जी फेस पाउडर कोई सा भी अप्लाई कर लें और लाइट से जो है चीक्स पर ब्लश लगा लें तो बस जी आप रेडी हैं। जब मैं कॉलेज जाया करती थी तो मैं अक्सर इस तरह का जो मेकअप है वो कोई पार्टी वगैरह होती थी तो ज़रूर करती थी और बहुत ज़्यादा लगता था अच्छा। तो जी देखिए अभी सुबह में यहाँ पर बारिश हो रही थी और अभी यहाँ पर जो है वो वेदर बिल्कुल चेंज हो चुका है और बड़ी ही तेज़ वाली जो गर्मी है ना यहाँ पर अभी वो स्टार्ट हो गई, क्योंकि बारिश के बाद जब धूप निकलती है ना तो फिर वो थोड़ा सा जो है वो माहौल को गर्म कर देती है। तो खैर जी यहाँ पर मेरे बेड पर सुबह के टाइम में यहाँ पर काफ़ी सारे जो टॉयज़ हैं वो बिखरे होते हैं, क्योंकि ये टाइम होता है ना इनका अपने टॉयज़ को लेके बैठ जाओ और साथ साथ में जो हो टीवी देखते रहो। तो जी क्लीनिंग वगैरह जो है वो तो इतनी खास मैंने कुछ नहीं की, सिर्फ और सिर्फ बेड बनाना होता है सुबह में, वो बना दो तो आपका सारा घर जो है वो साफ़ ही रहता है। बाकी थोड़ा बहुत जो काम है वही होता है वो आप सुबह में डन कर लें तो घर सारा लगता है साफ़ सुथरा। मैं सुबह उठते साथ ही जो मोटे मोटे काम होते हैं जैसे बेड बनाना और अगर कोई कुशन यहाँ वहाँ है तो उनको जगह पर रखना, रायन के सबसे बड़ा मेस जो मेरे घर में होता है टॉयज़ को उठा के संभाल के रख दो, बस ये छोटे छोटे काम कर लो, घर सारा जो है वो साफ़ हो जाता है। और यहाँ पर बस बिल्कुल थोड़े से जो बर्तन है अभी नाश्ते के वो ही गंदे हुए भी थे और अभी यहाँ पर मैं इसको जल्दी से कर लूँगी वॉश और किचन को भी थोड़ा सा साफ़ कर लूँगी। तो बस ये सुबह में आज की मेरी ईजी सी जो रूटीन है वो थी। और आज वैसे भी मेरे हस्बैंड की हाफ़ डे है, उन्होंने जल्दी आ जाना है तो मैं उनके लिए यहाँ पर आलू और जो चना चाट है वो बना रही हूँ। उनको दोपहर में आके हल्की सी भूख होती है। और आलू भी मैंने यहाँ पर ब्रेकफास्ट के फ़ौरन बाद ही बॉयल करके रख लिए थे और चने मेरे फ्रिज में हमेशा बॉयल ज़रूर रखे होते हैं। और आप यकीन करें कि बॉयल चनों से इतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होता है, क्योंकि चने काफ़ी टाइम टेकिंग होते हैं और कभी अगर आपका दिल नहीं कर रहा खाना बनाने का तो चने बॉयल हैं तो सिंपल आप चनों वाला पुलाव बना लें या कुछ भी चनों से अंडा चने बना लें, कुछ भी बना लें, काफ़ी जो है वो ईजी हो जाता है।
तो खैर जी उसके बाद यहाँ पर मैं आई थी शावर लेने के लिए। मैंने सोचा जल्दी से कोई अच्छी सी प्यारी सी जो अपनी ड्रेस है वो निकाल लेते हैं। तो ये लुक वाइज जो है ये पाकिस्तानी ड्रेस लग रही है, बट ये पाकिस्तान से मैंने नहीं ली है, मैंने यहाँ से ली थी। और कभी कभार यहाँ से आपको इस तरह की प्रॉपर पूरी कंप्लीट जो ड्रेसेस हैं वो मिल जाती हैं। और लिबर्टी में अक्सर इस तरह की जो शर्ट्स हैं वो होती हैं, और जैसे ही मैंने इसको देखा तो मुझे वो लिबर्टी याद आ गया और मैंने उसी की याद में जो है ये शर्ट ले ली। और वैसे भी ब्लैक और वाइट जो है वो काफ़ी अच्छा कम्बिनेशन लगता है। और यहाँ पर कपड़े लें तो यही प्रॉब्लम होती है, देख रहे ऊपर से स्लीवलेस है। तो इसके साथ मैंने एक छोटी सी जो ब्लैक कलर की शर्ट है ये ले ली थी, क्योंकि इससे ये होता है कि आपकी जो बॉडी है वो नज़र नहीं आती है, सारी कवर हो जाती है और आपको बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं लगती है। तो इस तरह की छोटी छोटी अगर मुझे कहीं से शर्ट्स मिले तो मैं फ़ौरन से जो हूँ वो ले लेती। अच्छा, और इस दफ़ा हम लोग एडिसन गए और मुझे जो चाट पकौड़ियाँ होते हैं वो लेना बिल्कुल भी जो है वो याद नहीं रहा। और मैंने सोचा था कि मैं घर पर जो हूँ बना लूँगी, लेकिन यकीन करें कि बस ऐसी कोई चीज़ लेज़ी हो जाता है बंदा और नहीं बनती है। वरना मैं इसमें जो पकौड़ियाँ होती हैं चाट की वो भी ज़रूर डालती हूँ, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो अब पकौड़ियाँ नहीं थी तो आलू चना चाट मैं वैसे काफ़ी कम बनाती हूँ, लेकिन फिर भी आज मैंने कोशिश की थी कि इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से करके बनाऊँ, क्योंकि बस मुझे एक खालीपन लग रहा था, पकौड़ियाँ नहीं थी इसमें। क्योंकि हमेशा मैं चना और आलू और पकौड़ियाँ तीनों को मिक्स करके ही चाट बनाती हूँ। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर मीठी चटनी जो है वो बना ली थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को मीठी चटनी जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद है चाट में। उनको चाट मीठी चटनी के बगैर अच्छी नहीं लगती है। तो ये उनकी जो प्लेट है वो हो चुकी थी रेडी, जिसमें मैंने खट्टा जो पानी होता है थोड़ा सा वो डाला है, दही डाला है। और आप यकीन करें इतने को ये मज़े के जो चने हैं वो बने थे ना कि बस खा के जो है ना वो मज़ा आ गया था। बहुत उनको भी पसंद आए और मुझे ख़ुद भी बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। हालांकि मुझे पकौड़ियों के बगैर इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है चाट। और एक ये रोटियों का रुमाल भी मैं पाकिस्तान से लेके आई थी, और बस ये जो है मेरे यूज़ में आ ही नहीं रहा था, क्योंकि मुझे इसकी लुक ना इतनी ज़्यादा क्यूट नहीं लगती। तो बस इसमें मेरा जब से मैं लाई थी ऐसे ही ड्रॉ में ही पड़ा हुआ था और मेरा दिल ही नहीं करता इसमें रोटी रखने का। ये बस ऐसे रखा हुआ ना मुझे क्यूट नहीं लगता, सिर्फ ये एक प्रॉब्लम है। लेकिन आज फाइनली मैंने कहा यार इतनी दूर से मैं उठा के लाई हूँ तो कम से कम इसको यूज़ तो करूँ, थोड़ा टाइम यूज़ करूँगी, नहीं अच्छा लगेगा तो जी हम फेंक देंगे। तो बस ये फाइनली मैंने इसको निकाल लिया है और यहाँ पर रख दिया है। और अब जब भी रोटियाँ बनाऊँगी तो इसी में जो हूँ रखा करूँगी, थोड़ा टाइम यूज़ करके देखते हैं कैसी फीलिंग आती है। और उसके बाद जी अपना डिनर वगैरह जो है वो डन किया और अभी यहाँ पर हम लोग जाने लगे थे जी बीच पर, क्योंकि आज वेदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा इस टाइम पर गर्मी फ़ील हो रही थी। और रायन ने भी एक शो डाला हुआ था कि उसको जो है वो बीच पर जाना है। और बीच पर जाने के लिए मैं एक ये अपना बैग जो है ये बहुत हैंडी सा, बहुत अच्छा है, ये मैं ज़रूर कैरी कर लेती हूँ। इसमें सब रायन की जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो सब कुछ होता है। स्पेशली पानी होता है गर्मियों में, तो आप बाहर जाएँ तो आपको बस पानी जो है वो चाहिए ही चाहिए होता है। अच्छा, क्लाउड्स आप चेक करें, इतने ज़्यादा डार्क क्लाउड्स हैं, वेदर बहुत ज़्यादा अच्छा है, बट ह्यूमिडिटी है और एक हब्स वाली सी जो गर्मी होती है उस टाइप की जो गर्मी है वो हो रही थी। और जी समंदर भी जो था आज बहुत ज़्यादा जो है वो गर्म था, वेव्स जो थी वो काफ़ी हायर थी, पानी जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा ऊंचा था। और मैं अपने हस्बैंड को मना करी थी कि आज आप पानी में जो है बिल्कुल नहीं जाएं, और मेरी यकीन करें जान निकली हुई थी रायन जितने टाइम पानी में रहा था, क्योंकि वेव्स इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, पानी में इतना ज़्यादा जो है वो करंट था। लेकिन हस्बैंड साहब जो थे वो बिज़ी थे फ़िशिंग में, साथ साथ रायन की भी टेक केयर कर रहे थे। बट आज मुझे जाके इस तरह का खौफ आया। लेकिन एक अच्छी ये बात हुई कि यहाँ पर मैंने आज बीच पर जो है अपनी नमाज़ अदा की। और यकीन करें अक्सर ही मेरी जो मगरिब की नमाज़ है वो बीच पर होती है। जब हम बीच पर चले जाते हैं तो बहुत ज़्यादा यहाँ नमाज़ पढ़ के जो सुकून, खुशी और अल्लाह ताला की आप समंदर को देख के एक होता है आपको तारीफ़ अल्लाह पाक की, आप बयान करते कि क्या अल्लाह पाक ने चीज़ बनाई है, वो मज़ा जो है वो एंड है। तो खैर जी उसके बाद जब आप समंदर से वापस अपने घर पर आते हैं तो फिर एक अलग से जो आपकी ड्यूटी है वो स्टार्ट हो जाती है। रायन रेत में भरा हुआ होता है, इसको शावर करवाओ, और जब घर पाँव के साथ मतलब कुछ रेत आ जाती है फिर वो सारी सैंड को जो है आप क्लीनिंग करें, सारी सफाइयाँ करें। और मैं तो जैसे ही सैंड आती है फ़ौरन से उसको जो हूँ ब्रूम स्टार्ट कर देती हूँ और उसके बाद सारा मॉप वगैरह लगा के, मतलब एक दफ़ा फिर मुझे दोबारा से जो झाड़ू पोंछा होता है सारा,
घर का वो सब काम जो है वो लाजमी करना होता है, वरना तो यकीन करें आपके जो बेड की शीट है उसके ऊपर रेत, मतलब पूरे घर में रेत ही रेत हो जाती है और फिर वो मुझे बहुत बुरा लगता है। पाँव में जो है वो अगर आपके रेत वगैरह इस तरह चलते हुए फ़ील हो। तो खैर जी, यहाँ पर अभी मैंने वापस आने के बाद सारी जो क्लीनिंग है वो सारा काम डन किया है। और आज मेरे हस्बैंड को इतनी जल्दी नींद आ रही थी, अभी सिर्फ 8:30 बजे हैं, और वो कह रहे थे कि बस मुझे बहुत नींद आ रही है और बस मैं सो रहा हूँ। तो मैंने कहा चलें फिर आप सो जाएं, मैं तो अभिशा अपनी जो है वो पढ़ के ही सोऊंगी। तो वो और रायन तो दोनों जो है वो सुकून से रूम में जाके लेट गए हैं। वो तो सो गए होंगे, लेकिन जो रायन है वो अभी बस ये लेट कर और कार्टून वगैरह जो है अपने वो देख रहे हैं। और फिर मैं अभी यहाँ पर बोर हो रही थी क्योंकि नमाज में जो है वो अभी थोड़ा सा टाइम है, तो मैंने यहाँ पर टीवी लगा लिया था। मैंने कहा चलो थोड़ा सा टीवी जो है वो देख लेते हैं, और अगर कोई मुझे अच्छी चीज़ मिल गई तो इशा के बाद जो हूँ फिर मैं सुकून से यहाँ पर बैठकर अगर कोई अच्छी सी मूवी मिल गई तो वो इन्जॉय कर लूँगी। लेकिन जी ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, मैंने कोई मूवी इन्जॉय नहीं की। वैसे भी नमाज की फ़ौरन बाद आपका दिल भी नहीं कर रहा होता है कि आप अब कोई अभी आपने अल्लाह तौबा किया और अभी आप साथ ही जो है वो जी गाने और मूवी लगा के बैठ जाएँ। तो उसके बाद बस फिर मैंने भी इशा के बाद थोड़ी सी पढ़ाई की और उसके बाद मैं भी जाके जो हूँ सो गई थी। खैर जी, यहाँ तक का था मेरा ब्लॉग। आई होप अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरी वीडियो को, इंस्टाग्राम पे करें मुझे ज़रूर फॉलो। और अब आप लोग दे दीजिए मुझे इजाज़त। इंशाल्लाह आप लोगों से होगी फिर मुलाकात एक नए ब्लॉग के साथ, एक बहुत अच्छे ब्लॉग के साथ। तो जी टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।